इस वक्त मैं राजिम कुंभ कल्प में मौजूद हूं और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस बार जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिगंबर नागा साधु संत यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा पंडाल जो है दिगंबर से यहाँ पे नागा साधुओं का यहाँ पे पंडाल है और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बीच जो है अनेकों साधु महात्मा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं पूरे प्रदेश। ये देख सकते हैं, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है साधु संत हैं, इनसे जानेंगे कि जी महाराज जी क्या बोल रहे थे आप? मंडल श्रीमंत अखाड़ा के आह्वान अखाड़े से जी 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 हाँ राजिम कुंभ में आए हुए हैं भाई। पहले से ऐसा है, कांग्रेस का था भाजपा का हो गया, कम से कम यहाँ साधु संतों की व्यवस्था कम होती है, सेवा कम होती है, इसलिए में अच्छा होते हैं। हाँ बीजेपी अब पहली बार हो रहा नहीं है, काफी दिन से नहीं आया यहाँ, तो हम तो पहली बार आए इसीलिए सुनकर। तो यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। हमने ये देखा कि यहाँ से तो क्या का शौचालय, विकलांग शौचालय भी नहीं है, एक शौचालय होना चाहिए। हम लोगों को सुबह स्नान बनाने के लिए जाना है, इनके साथ में नदी तक तो चलने फिरने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार का। तो विकलांग के लिए सब व्यवस्था है, शासन जो दे रही है तो वो हमारे लिए यहाँ होना चाहिए। हाँ समस्या आ रही है, समस्या आ रही है। हम श्रीमंत सिद्ध योगी राय डॉक्टर बाबा राघवेंद्र के नाम से पूरा भारत में हमारा बोलेश्वर महादेव करैया, जिसमें मोदी का भी टूट आता है, उसमें हम 2015 का भी आप उसमें हमें वो देख सकते हो, बोलेश्वर महादेव मंदिर करैया तहसील जिले। और भी कुछ महाराज जी मौजूद हैं जी, जानना चाहेंगे कि जी 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 व्यवस्था को लेकर अपनी बात रख रही हैं। और हमारे साथ जो है स्थानीय साधु संत मौजूद हैं, उमेशानंद गिरी जी महाराज जी। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, इस बार जो है राजिम कुंभ कल्प आयोजित किया जा रहा है इस पर? देखिए, मैं तो पहले आप लोग को धन्यवाद देता हूं जो कि आप आके हमारा अखाड़ा में आके हमारे साधु संतों का जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, हम आपको पहले धन्यवाद देते हैं। इस साल बहुत ठीक तो है नहीं, चल रहा है जिस तरीका चलना है चल रहा है हैं, और जान रहे हो, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हो, जिस तरीका चल रहा है भव्य रूप में चल रहा है, दे रहा है। और हम तो स्थानीय साधु कुछ तो कर पाएंगे नहीं, ना बोल पाएंगे, चल रहा है, एक नंबर चल रहा है। और भी हमारे साथ जो है साधु संत मौजूद हैं जी, जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है पहुंचे हुए हैं, कहाँ कहाँ से पहुंचते हैं, पूरी बात हम जानेंगे कि ये यहाँ पे महाराज जी हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से अपना श्रृंगार किए हुए हैं। महाराज जी से जानना चाहेंगे जी। महाराज जी 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 महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं मैं, और कहां से आए हैं और इसके बारे में बताएं, और इस बार जो राजिम कुंभ कल्प के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहां से आए कैसे आए ये मेरे को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, कोई हम नहीं जानते कहां से आए, कौन आया है ना। पर एक समझाने के लिए, हमारा आश्रम प्रताप महाकाल उज्जैन, हम उज्जैनिया नागा स्वामी हैं, जूना अखाड़े के हम कमांडो हैं। हमारा नाम चलता है श्री दिगंबर नारायण गिरी नागा स्वामी कमांडो। और पहले मैं आर्मी में भी रहा, अब इसमें भी आकर के कमांडो का पद हमको मिला हुआ है। और मैं जूना अखाड़े से मैं राजिम कुंभ आया हूँ। और राजिम कुंभ में पहले मैं आता था जब हमारे यहाँ बीजेपी सरकार थी, और इसके बाद में कांग्रेस सरकार जब आई 2019 में, देखा यहाँ की संतों का सम्मान नहीं हो रहा है और कोई सेवा नहीं हो रही है, स्वयं पैसा लेकर के अपना खर्चा करके खा रहे हैं इस राजिम कुंभ में, तो फिर हम आना बंद कर दिया है। अब इस बार भी आए हैं, बीजेपी की सरकार आ गई है, सरकार तो बढ़िया है, पर जो हमारे कर्मचारी हैं वो सरकार की छवि को नष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि पहले यहाँ आए हमारे संत, मैं तो 28 तारीख आया हूँ, इसके पहले से हमारे संत जो है पैसे लगा करके और जो है संतों की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद सरकार से कर्मचारियों से बोला गया, भाई सामान के लिए बताइए, सामान बोला जा रहा है, सामान दे रहे हैं, और सामान आ रहा है तो आधा रहा है, आधा से कम आ रहा है, बोले आज नहीं कल आ जाएगा, कल करते करते ऐसा भी विधान हो रहा है। क्योंकि ये सरकार की छवि को नष्ट करना चाहते हैं। आप लोग तो देखते हो, हम तो सनातन धर्म के सैनिक बने हुए हैं, और हमारे लोगों की कहाँ से साधु आया है, भेंट विदाई कैसे होना चाहिए कैसे न होना चाहिए। अब बोल रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं कर्मचारी लोग कि जो पिछली सरकार थी जो भेंट विदाई मिली है उसी से हमारा थोड़ा बढ़ा कर ले लीजिए। ये क्या होता है? हम नागा साधु हैं,
पहले 10 रुपए किलो आटा मिलता था उस समय, आज 50 रुपए किलो मिल रहा है। महंगाई हो रही है, दूर दूर के साधु आते हैं। देखिए कुंभ में आप जाइए, हमारे यूपी में जाइए, अब तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हमारे वहाँ नासिक में जाइए, आपके हरिद्वार में देखिए, और उज्जैन में हमारे यहाँ मनमोहन सिंह तुम्हारे यादव जी हमारे मुख्यमंत्री अभी नए बने हुए हैं, पहले स्वराज सिंह थे। और कितनी जो है जनता और संतों का सम्मान भेंट विदाई सब करते हैं, सिर्फ सरकार स्वयं देती है। पर यहाँ पर राजिम कुंभ में अभी जो है ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार तो बढ़िया है, हमारी बीजेपी सरकार है, क्योंकि एक ऐसी सरकार एक ऐसी है जो ये सनातन धर्म को मानती है, संतों का सम्मान होता है। कांग्रेस नहीं मानती क्या? और कोई सरकार नहीं मानती है। कहना तो बकना अलग होता है, कह रहे नहीं हाँ हो जाएगा, कहीं नहीं होता है। ये एक ऐसी सरकार है कि ये बीजेपी सरकार है, ये छवि को नष्ट नहीं करती है। अब छवि को नष्ट करने के लिए जो कर्मचारी है वो नष्ट करना चाह रहे हैं, तो वो जाने उनका कर जाने। हम तो साधु हैं नागा बाबा, या हम जो देख रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं, और देखेंगे वही बताएंगे, क्योंकि हम सनातन धर्म के कमांडो हैं। हम जो है सैनिक बने हुए हैं, देश रक्षा के लिए बने। हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर जो बीच में जो कर्मचारी गद्दार कर रहे हैं, गद्दारीपन कर रहे हैं, इनके बारे कहाँ हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, पर जो ये गद्दार बैठे, ये हिंदू राष्ट्र किस तरह से घोषित होगा महाराज? अरे वो तो हो जाएगा हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू राष्ट्र घोषित में हमारा ये नहीं है कि हम किसी को सताएंगे, कि आज सताने को कोई कारण नहीं है। कोई भी समाज है हमारा रहेगा, मर्यादा से रहेगा, कैसे रहना है ना, ये परंपरा हमारा। क्योंकि सनातन धर्म के लिए है, कोई जय नहीं बोलता है, भारत माँ की जय नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र ये धर्म है, ये मातृभूमि हमारी भारत भूमि को माँ का दर्जा दिया गया है, कोई विदेश को नहीं दिया गया है कि पाकिस्तान आपका अमेरिका और देश को माँ का दर्जा नहीं दिया गया है। ये माँ का धर्म है, और हमारा सनातन धर्म आज का धर्म नहीं, बहुत पुराना धर्म है, आदि से सतयुग से चला आ रहा है ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की जो कर्मचारी है, कर्मचारी तो वही कर्मचारी तो बदलते नहीं, क्योंकि कर्मचारी के द्वारा सरकार की छवि को नष्ट हो सकता है। पर जो ये सनातन धर्म को मेटने चाहा है वो स्वयं मिट गया है, पर मेट नहीं पाया है। बोलो जय श्री महाकाल। महाराज जी, जिस प्रकार से वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, कैसे देखते हैं इसे आप? अब हिंदू खतरे में कहा, ऐसे ही है, बीच में गद्दार, हिंदू स्वयं गद्दार है भाई। कर्मचारी तो वही है, तुम्हारे घर का जो है सदस्य वही है भाई। आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही है, आपके यहाँ राशन नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ सरकारी जो उपलब्धियां दी जा रही सरकार वो नहीं दे रहे हैं। सरकार तो दे रही है, पर जो ये कर्मचारी है ये देना नहीं चाहते, ये गद्दारी कर रहे हैं, ये खाना चाहते हैं, इनका पेट नहीं भर रहा है। इस कारण से सरकार की छवि नष्ट करते हैं। सरकार का छवि नष्ट करने वाले ही जो हिंदू खतरे में है, ऐसा टाइप का है वो। हाँ, वो होगा ही भाई। जब हमारी कोई समस्या होगी, जब हम आज जा करके बड़े अधिकारी या जो है सरकार को नहीं बताएंगे, सरकार क्या जानेगी है? छोटा आदमी छोटा रहेगा, छोटा डरता है कि हम बड़े से कैसे कहें। बड़े से कहते जाओ जाओ हो जाएगा, हो जाएगा, वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है, कोर्ट कचहरी हर जगह चक्कर लगा रहा है, उसका कार्य नहीं हो रहा है। महाराज एक चीज पूछना चाहूंगा, आप जो सेना में थे बता रहे थे, आप जो सेना में भी थे, सेना में कितने साल थे आप? अरे हम जो थे वो तो हो गया, अब पीछे बात नहीं बताते। अच्छा। क्योंकि सेना से उसके बाद आप आर्मी में रहे, नौकरी किया, क्योंकि नौकर का काम होता है नौकरी के नौकाम 10वें हाजुरी होता है। उसके बाद आप कैसे चुने कि जो है सनातन धर्म में आप जिस प्रकार से आप दीक्षा लिए नागा साधु बने? देखो हमारे स्वयं जो है पिता ही वो भी संत हैं, और वैसे संत हैं वो सिद्ध पुरुष हैं। पर कहा गया है कि जिसके परिवार में कोई संत बन जाता है 3 पीढ़ी तक संत बनते हैं, है ना, ये परंपरा है। और फिर हम तो कहेंगे तो आप बोलोगे कि महाराज नाटक कर रहे हैं। एक समय की बात है जब मैं छोटा था और हमारे स्वयं पिता संत बनकर चले गए, वेदांताचार्य थे, चले गए। जब मैं छोटा था स्कूल पढ़ने जाता था, 2 क्लास में था, दूसरे क्लास में, तो दूसरे क्लास में था तो मेरे को एक दिन फीवर आ गया। जब फीवर आ गया तो मैं स्कूल नहीं गया, 3 दिन नहीं गया। तो उस समय जो टीचर जो थे मास्टर बच्चों को खबर भेजते थे, 4 लोग बच्चों को लेकर के उसको पकड़ के लाओ, उसके पिता को या गार्जियन को लेके आओ। तो हमारे घर आए
तो हम गोली खेल रहे थे बच्चों के साथ में, हम भी बच्चे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो बोले चलो गुरुजी ने बुलाया स्कूल में, तो हम रोने लगे। बोले तुम्हारे पिताजी को बुलाया है। तो उस समय हमारे भैया बड़े भाई साहब थे, बोले ठीक है कल आना। कल हम पढ़ने गए स्कूल, हमारे बड़े भाई साहब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले मास्टर साहब बताइए क्या है। बोले देखो तुम्हारा बच्चा 3 दिन से गाय हाजिरी में है, अब ये दोबारा गलती करोगे हम बच्चे का आपका नाम काट देंगे, बाहर कर देंगे। तो हमारे बड़े भाई साहब हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले मास्टर ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं होगी। तो हमको वही धारणा हो गई कि हमें जो भाई ये परिवार में हमको नहीं रहना है, क्योंकि हमारे ऐसे हाथ जोड़ने का क्या कार्य है। हम बनेंगे मास्टर, जो हमारे ऐसे जो है ये पिता भाई लोग हाथ जोड़कर तो खड़े होंगे। एक दिन ऐसा होता है कि मास्टर कहीं गलती कर देता है, उसको दरोगा जी पकड़ के ले जाते हैं, थाने में बंद कर देते हैं। और थोड़ा बड़े हमने पूछा सब लोगों से भाई क्या हो रहा, बोले ये मास्टर ने गलती किया है, ये गलती करने वालों के लिए ये दरोगा जी सजा देंगे, थाने में बंद कर दिया है। तो हमने कहा भाई अब हम ये नहीं बनेंगे मास्टर, हम तो बनेंगे कोई दरोगा कि जिसके द्वारा ऐसे अपराधियों को हम दंड दे सके। एक दिन ऐसा होता है दरोगा स्वयं गलती करता है, उसकी लाइन हाजिर हो जाती है। तब तक मैं हाई स्कूल में हो गया, जब वहां देखा ये वही हमारे यहाँ का दरोगा, वही दरोगा, ये क्या हो रहा है एसपी ऑफिस में। तो बोले हमने क्या बोला भाई, संतरी से बोले हमने क्या हो रहा है सर, कैसा हो रहा। बोले इसने दरोगा ने चुप रहा है, अरे चप्पल पहन कर चुप। तो बोले उसने कहा, संत ने बोले कि भाई साहब इनको सजा दी गई है, जो गलती करता है यहाँ एसपी साहब सजा देते हैं। तो मैंने कहा मैं दरोगा नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा अधिकारी, एसपी डीएसपी बनूंगा कि ऐसे दरोगा तो लाइन हाजिर हमारे पास तो आएंगे। फिर एक दिन देखा कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उस समय आई हुई थी, मंच लगा हुआ था हमारे नगर बस्ती में, ऐसा था थोड़ा दूर था, वहां गए तो वो आई थी हेलीकॉप्टर से उतरी, वहां पहुंची, मंच में नहीं गई। एक बाबा जी की कुटी थी, सिद्धपुर थे महाराज जी, कुटी में गए। हाँ, और कुटी में गए थे, वो दूसरे संत थे, वो दूसरे नागा बाबा थे। तो वो जब वहां गई कुटी में और जा करके साष्टांग प्रणाम कर रही है, तो हमने पूछा भाई ये क्या हो रहा है, कौन है। बोले प्रधानमंत्री है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आई हुई है और ये अपना भाषण देंगी, जनता को संबोधित करेंगी, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है, संबोधित करना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा ये क्या करें कुटी में। बोले बाबा जी से आशीर्वाद ले रही कि हमको जो है चुनाव में जीत जाए। तो हमने विचार किया कि हम भैया ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे एसपी डीएसपी बन चले जा रहे, घूम रहे, उनकी रक्षा के लिए घूम रहे, तो हम कहा डीएसपी नहीं बनेंगे। तो जब प्रधानमंत्री ने ऐसी क्रिया किया, संत के वो प्रणाम किया, तो हम कहा मैं प्रधानमंत्री भी नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा स्वयं संत गुरु, जो संसार आकर के प्रणाम करे। नौकरी में थे, कौन प्रणाम करता भाई, घर परिवार करता, कोई और तो करना। अब ये संत भेष है, गुरु का भेष है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश होता है ना, गुरु पद है, इसमें संसार हमको प्रणाम करेगा। तो इसलिए हमने ये जूना खाड़ा संन्यास धारण किया और मेरे को 24वां दिन चल रहा है ना। 12 साल एक में और 12 साल तो हमने ऐसे रहे, अब दूध बन करके 13 में हमने संस्कार करवाया नागा का। फिर हमारा जो है 16 में हम सी दिगंबर बने, अब वही पद हमारा सी कमांडो का पद मिला हुआ है और मैं आया हूँ। ये कई वर्ष के बाद में जब हमारी बीजेपी सरकार यहाँ जीती हुई, अब ये हमारी सरकार तो बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। और जो ब्रजमोहन हमारे जो है अग्रवाल जी, पहले से हम संतों के साथ में आते थे, सेवा भी कराते थे। इस बार हमको पता लगा कि अभी कोई यहाँ मंत्री, कोई एमएलए, कोई विधायक नहीं आया हुआ है, पर हमको मालूम हुआ कि उनकी माता जी एक्सपायर कर गई हैं, इस कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, है ना। एक चीज पूछना चाहूंगा, स्थानीय जो बीजेपी के आसपास के विधायक या कोई जनप्रतिनिधि आप तक अभी तक नहीं आए, कोई नहीं आया और कोई आता भी नहीं है। एक ब्रजमोहन अग्रवाल ही पिछले समय में हमने देखा उनको, तो हम संतो नागा बाबा के पास में आए, सब आए, यहाँ कोई नहीं आता है। वहाँ कोई पीछे आता हो, कौन नहीं आता हो हमें नहीं मालूम नहीं, क्योंकि मैं जूना अखाड़े का कमांडो हूँ
और हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। अब देखिए हमारे यहाँ कैसा पर्दा कैसे लगा है, पंखा बोले यहाँ लगा दो, बोले हाँ लग जाएगा। आज आज करते करते देखो अभी कैसे हो रहा है। हम लोग साधु हैं नागा बाबा, क्योंकि हम कुछ कहेंगे समझाएंगे, आप लोग चलोगे बोले नागा बाबा गुस्सा कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम अपनी वाणी को यहाँ से विराम दे रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी अच्छी है, हमेशा विजय होगी। और ये तो धन है, उधर योगी है और मोदी है, और हमारे ये साहू जी, ये क्या नाम विष्णु साहू भी हैं, उधर मनमोहन हमारे हैं, यादव जी हैं, सब बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। अब सरकार बढ़िया है, कर्मचारी भी बढ़िया होना चाहिए, है ना भाई। कार होगा जब घर कर्मचारी धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अब भाई घर का मालिक तो सही है, अब घर के कर्मचारी जब सही नहीं होंगे तो कैसे होगा भाई। भाई घर का मालिक बैठा तो नहीं रहेगा। अब कहीं घर के जा करके गलत कर्म कर दिया तो बदनाम तो कौन होगा, मालिक ही बदनाम होगा। इस कारण से हो रहा है। हम तो साधु हैं नागा बाबा। यहाँ क्या है भाई, यहाँ तुम्हारी छत के नीचे पड़े हैं, कल हमको आकाश हमारा अंबर है, धरती हमारी धरती हमारी ये माँ बिछौना है हमारा। हम तो साधु हैं, क्या है ना। और दूध हमारा संत आया हुआ है। अब देखो विदाई के लिए क्या हो रहा है, बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम कहा देखा जाएगा भाई, कल देखो स्याही भी निकालना है, हमारे का कार होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आगे देखा जाएगा, समझा जाएगा। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ राजिम कुंभ में पधारे साधु, जिन्होंने आज इस को लेकर अपनी